मृत्युंजय योगों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं मृत्युंजय कल्पों का वर्णन करता हूँ, जो आयु देने वाले एवं सब रोगों का मर्दन करने वाले हैं। मधु, धृत, त्रिफला और गिलोय का सेवन करना चाहिए। ये रोग को नष्ट करने वाली है तथा 300 वर्ष तक आयु दे सकती है। 4 तोले, 2 तोले अथवा 1 तोले की मात्रा में त्रिफला का सेवन वही फल देता है। 1 मास तक बिल्व तेल का नस्य लेने से 500 वर्ष की आयु और कवित्व शक्ति उपलब्ध होती है। भिलावा एवं तिल का सेवन रोग, अपमृत्यु, वृद्धावस्था को दूर करता है। वाकुची के पंचांग के चूर्ण को खैर, कत्था के क्वाथ के साथ 6 मास तक प्रयोग करने से रोगी कुष्ठ पर विजयी होता है। नीली कटसरैया के चूर्ण का मधु या दुग्ध के साथ सेवन हितकर है। खांड युक्त दुग्ध का पान करने वाला 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल मधु, धृत और सोंठ का 4 तोले की मात्रा में सेवन करने वाला मनुष्य मृत्यु विजयी होता है। ब्राह्मी के चूर्ण के साथ दूध का सेवन करने वाले मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और उसके बाल नहीं पकते हैं। वो दीर्घ जीवन लाभ करता है। मधु के साथ उचट्टा, भूई आंवला को 1 तोले की मात्रा में खाकर दुग्धपान करने वाला मनुष्य मृत्यु पर विजय पाता है। मधु, घी अथवा दूध के साथ मेड़ऊ के रस का सेवन करने वाला रोग एवं मृत्यु को जीतता है। 6 मास तक प्रतिदिन 1 तोले भर पलाश तेल का मधु के साथ सेवन करके दुग्धपान करने वाला 5 से 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दुग्ध के साथ कांगनी के पत्तों के रस का या त्रिफला का प्रयोग करें। इससे मनुष्य 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मधु के साथ धृत और 4 तोले भर शतावरी चूर्ण का सेवन करने से भी सहस्रों वर्षों की आयु प्राप्त हो सकती है। घी अथवा दूध के साथ मेउड़ की जड़ का चूर्ण या पत्र स्वरस रोग एवं मृत्यु का नाश करता है। नीम के पंचांग चूर्ण को खैर के क्वाथ, काढ़े की भावना देकर भृंगराज के रस के साथ 1 तोला भर सेवन करने से मनुष्य रोग को जीतकर अमर हो सकता है। रुदंतिका का चूर्ण धृत और मधु के साथ सेवन करने से या केवल दुग्धाहार से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। हरितकी के चूर्ण को भृंगराज रस की भावना देकर 1 तोले की मात्रा में धृत और मधु के साथ सेवन करने वाला रोगमुक्त होकर 300 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। गेठी, लोह चूर्ण, शतावरी समान भाग से भृंगराज रस तथा घी के साथ 1 तोला मात्रा में सेवन करने से मनुष्य 500 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। लौह भस्म तथा शतावरी को भृंगराज के रस में भावना देकर मधु एवं घी के साथ लेने से 300 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ताम्र भस्म, गिलोय, शुद्ध गंधक समान भाग घी कुमार के रस में घोंटकर 2-2 रत्ती की गोली बनाएं। इसका धृत से सेवन करने से मनुष्य 500 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। असगंध, त्रिफला, चीनी, तैल और धृत में सेवन करने वाला 100 वर्ष तक जीता है। गदहपूर्णा का चूर्ण 1 पल मधु, धृत और दुग्ध के साथ भक्षण करने वाला भी शतायु होता है। अशोक की छाल का 1 पल चूर्ण मधु और धृत के साथ खाकर दुग्धपान करने से रोग नाश होता है। निम्ब के तैल की मधु सहित नस्य लेने से मनुष्य 100 वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं। बाहेड़े के चूर्ण को 1 तोला मात्रा में शहद, घी और दूध से पीने वाला शतायु होता है। मधुरादि गण की औषधियों तथा हरितकी को गुड़ और धृत के साथ खाकर दूध के सहित अन्न भोजन करने वालों के केश सदा काले रहते हैं तथा वो रोग रहित होकर 500 वर्षों का जीवन प्राप्त करता है। 1 मास तक सफेद पेठे के 1 पल चूर्ण को मधु, धृत और दूध के साथ सेवन करते हुए दुग्धान्न का भोजन करने वाला निरोग रहकर 1 सहस्र वर्ष की आयु का उपभोग करता है। कमलगंध का चूर्ण भांगरे के रस की भावना देकर मधु और धृत के साथ लिया जाए तो वो 100 वर्षों की आयु प्रदान करता है। कड़वी तुम्बी के 1 तोले भर तेल का नस्य 200 वर्षों की आयु प्रदान करता है। त्रिफला, पीपल और सोंठ इनका प्रयोग 300 वर्षों की आयु प्रदान करता है। इनका शतावरी के साथ सेवन अत्यंत बलप्रद और सहस्र वर्षों की आयु प्रदान करने वाला है। इनका चित्रक के साथ तथा सोंठ के साथ विडंग का प्रयोग भी पूर्ववत फलप्रद है। त्रिफला, पीपल और सोंठ इनका लोह
भृंगराज, खरेटी, निम्ब पंचांग, खैर, निर्गुंडी, कटेरी, अडुसा और पुनर्वा के साथ तथा इनके रस की भावना देकर या इनके संयोग से बटी या चूर्ण का निर्माण करके उसका धृत, मधु, गुड़ और जलादि अनुपानों के साथ सेवन करने से पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। ओम हूम स इस मंत्र से अभिमंत्रित योगराज मृत्यु संजीवनी के समान होता है। उसके सेवन से मनुष्य रोग और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। देवता, असुर और मुनियों ने इन कल्प सागरों का सेवन किया है। गजायुर्वेद का वर्णन पालकाव्य ने अंगराज लोमपाद से किया था। गज चिकित्सा। पालकाव्य ने कहा, लोमपाद, मैं तुम्हारे सम्मुख हाथियों के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। लंबी सूंड वाले, दीर्घ श्वास वाले, आघात को सहन करने में समर्थ, 20 या 18 नखों वाले एवं शीतकाल में मध की धारा बहाने वाले हाथी प्रशस्त माने गए हैं। जिनका दाहिना दांत उठा हो, गर्जना मेघ के समान गंभीर हो, जिनके कान विशाल हो तथा जो त्वचा पर सूक्ष्म बिंदुओं से चित्रित हो, ऐसे हाथियों का संग्रह करना चाहिए। किंतु जो ह्रस्वाकार और लक्षणहीन हो, ऐसे हाथियों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। पार्श्व गर्भिणी, हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियों को भी न रखें। वर्ण, सत्व, बल, रूप, कांति, शारीरिक संगठन एवं वेग, इस प्रकार के 7 गुणों से युक्त गजराज सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शिविर और सेना की परम शोभा है। राजाओं की विजय हाथियों के अधीन है। हाथियों के सभी प्रकार के ज्वरों में अनुवासन देना चाहिए। घृत और तैल के अभंग के साथ स्नान वात रोग को नष्ट करने वाला है। राजाओं को हाथियों के स्कंध रोगों में पूर्वत अनुवासन देना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, पांडु रोग में गोमूत्र, हरिदाद्र में धृत दें, बधकोष्ठ, कब्जियत में तैल से पूरे शरीर का मर्दन करके स्नान कराना या शरण कराना प्रशस्त है। हाथी को पंच लवण, काला नमक और सेंधा नमक, संचर नून, समुद्र लवण और काच लवण युक्त वारुणी मदिरे का पान करावे। मूर्छा रोग में हाथी को वाविडंग, त्रिफला, त्रिकटु और सैंधव लवण के ग्रास बनाकर खिलाएं तथा मधुयुक्त जल पिलाएं। शिरशूल में अभ्यंग और नैस्य प्रशस्त है। हाथियों के पैर के रोगों में तैल युक्त पोटली से मर्दन रूप चिकित्सा करें। तदनंतर कल्क और कषाय से उनका शोधन करना चाहिए। जिस हाथी को कंपन होता हो, उसको पीपल और मिर्च मिलाकर मोर, तीतर और बटेर के मांस के साथ भोजन करावें। अतिसार रोग के शमन के लिए गजराज को त्रिबाला, बेल का सूखा गूदा, लोध, धाय के फूल और मिश्री की पिंडी बनाकर खिलावें। करग्रह, सुंड के रोग में लवण युक्त धृत का नस्य देना चाहिए। उत्कर्णक रोग में पीपल, सोंठ, काला जीरा और नागर मोथा से साधित यवागु एवं वाराही कंद का रस दें। दशमूल, कुलथी, अम्लवेत और काकमाची से सिद्ध किया हुआ तैल मिर्च के साथ प्रयोग करने से गलग्रह रोग का नाश होता है। मूत्रकृच्छ रोग में अष्टल वर्णयुक्त सूरा एवं धृत का पान करावें अथवा खीरे के बीजों का क्राथ दें। हाथी को चर्म दोष में नीम या अडुसे का क्वाथ पिलावे। कृमियुक्त कोष्ठ की शुद्धि के लिए गोमूत्र और वायविडंग प्रशस्त है। सूठ, पीपल, मुनक्का और शर्करा से श्रित जल का पान शतदोष का क्षय करने वाला है तथा मांस रस भी लाभदायक है। अरुचि रोग में सोंठ, मिर्च एवं पिप्पली युक्त भूत मांग प्रशंसित है। निशोत, त्रिकटु, चित्रक, दंती, आक, पीपल, दुग्ध और गजपीपल, इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्म रोग का अपहरण करता है। इसी प्रकार गज चिकित्सक भेदन, द्रावण, अभ्यंग, स्नेहपान और अनुवासन के द्वारा सभी प्रकार के वद्रधि रोगों का विनाश करे। हाथी के कटु रोगों में मूंग की दाल या मूंग के साथ मुलहटी मिलावें और नेत्रबाला एवं बेल की छाल का लेप करें। सभी प्रकार के शूलों का शमन करने के लिए दिन के पूर्व भाग में इंद्रयव, हींग, धूप सरल दोनों हल्दी और दारू हल्दी की पिंडी दे। हाथियों के उत्तम भोजन में 60 चावल, मध्यम भोजन में जौ और गेहूं एवं अधम भोजन में अन्य भक्ष पदार्थ माने गए हैं। जौ और ईख हाथियों का बल बढ़ाने वाले हैं तथा सूखा तृण उनके धातु को प्रकोपित करने वाला है। मदक्षीण हाथी को दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा दीपनीय द्रव्यों से पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। गुग्गुल, गठिवन, करकोल्य आदि गण और चंदन इनका मधु के साथ प्रयोग करें। इससे पिंडोद्रेक रोग का नाश होता है। कुटकी, मत्स्य, वायविडंग, लवण,
कोषातक की झिमनी का दूध और हल्दी, इनका धूप हाथियों के लिए विजयप्रद है। पीपल और चावल तथा तेल, माधविक, महुआ या अंगूर के रस से निर्मित सूरा तथा मधु इनका नेत्रों में परिषेक दीपनीय माना गया है। गौरैया, चिड़िया और कबूतर की बीट, गूलर, सूखा गोबर एवं मदिरा इनका मंजन हाथियों को अत्यंत प्रिय है। हाथी के नेत्रों को इससे अंजित करने पर वो संग्राम भूमि में शत्रुओं को मसल डालता है। नीलकमल, नागरमोथा और तगर, इनको चावल के जल में पीस लें। यह हाथियों के नेत्रों को परम शांति प्रदान करता है। नख बढ़ने पर उनके नख काटने चाहिए और प्रतिमास तैल का सेक करना चाहिए। हाथियों का शयन स्थान सूखे गोबर और धूल से युक्त होना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में इनके लिए धृत का सेक उपयुक्त है।